ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर की साफ सफाई और लाइसेंस की जांच। लावारिस हालत में 2 मासूम बच्चों को झाड़ियों में छोड़कर प्रेमी संग भागी पत्नी, पीड़ित पति ने पत्नी सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। रक्षाबंधन के पहले उदयपुर में 1600 लीटर संदिग्ध दूध पकड़ा, जांच में अमानक मिलने पर सड़क पर बहाकर किया नष्ट। आजादी के 80 साल बाद भी बाड़ादेव की बदहाली, सड़क बिजली नहीं, बेरी के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण। उदयपुर में त्योहारों से पहले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार को सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य और फूड सेफ्टी अधिकारियों की टीम ने शहर के व्यस्त बाजार में कई होटल और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। टीम ने हाइजीन, मेडिकल सर्टिफिकेट और फूड लाइसेंस की जांच की। कमियां मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को 15 दिन का नोटिस दिया है। त्योहारी सीजन में लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग का अभियान जारी है। शनिवार को सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में फूड सेफ्टी अधिकारियों की टीम शहर के व्यस्त बाजार में पहुंची। टीम ने दिलखुश पंजाबी होटल, दया नाश्ता सेंटर, श्री सावलिया नमकीन, गुरु कृपा रेस्टोरेंट समेत कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि यह कार्रवाई त्योहारों से पहले चलने वाले अभियान का हिस्सा है। इससे पहले सुबह की शिकायत मिलने पर दूध को नष्ट करवाने की कार्रवाई की गई थी। इसके बाद टीम शहर के ऐसे बाजार में पहुंची जहां शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में लोग खाना खाने आते हैं। निरीक्षण के दौरान होटल और रेस्टोरेंट में साफ सफाई की व्यवस्था देखी गई। कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी मानकों की भी जांच की गई। अधिकारियों के अनुसार ज्यादातर प्रतिष्ठानों के पास फूड लाइसेंस मिले, लेकिन कुछ जगह साफ सफाई में कमियां और मेडिकल सर्टिफिकेट से जुड़ी खामियां सामने आई। फिलहाल विभाग ने इस कमियों को लेकर कोई चालान नहीं बनाया है। संबंधित प्रतिष्ठानों को कमियां सुधारने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय में कमियां दूर नहीं की गई तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ ने कहा कि यह शहर का सबसे व्यस्त बाजार है जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग भोजन करने पहुंचते हैं। ऐसे में आमजन को स्वच्छ और सुरक्षित खाना उपलब्ध करवाना विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य विभाग केवल त्योहारों के समय ही सक्रिय नहीं होता, बल्कि नियमित रूप से कार्रवाई करता है। हालांकि त्योहारों के दौरान अभियान को और तेज किया जाता है। पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने के बाद अब ऐसे निरीक्षण और कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात भी विभाग ने कही है। ये तो हमारे रूटीन जो त्योहारों से पहले जो कैंपेन होता है उसके तहत हमने कार्रवाई की है। सुबह हमने एक दूध की शिकायत मिलने पे दूध को नष्ट करवाया है और अभी हमारी पूरी जो एफएसओ की टीम है उसके साथ हम लोग यहाँ पे ये एक उदयपुर शहर की बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे हज़ारों लोग शनिवार रविवार को प्रतिदिन खाना खाने के लिए आते हैं। तो मैं मेरी टीम के साथ यहाँ पे इनका इंस्पेक्शन कर रहा हूँ रेस्टोरेंट का, और जो भी कमियां हैं इनको हम नोटिस दे रहे हैं। हाइजीन का देख रहे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट देख रहे हैं, फूड लाइसेंस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। हाँ, मैं तो छोटी मोटी हाइजीन का ध्यान रखते नहीं है जनरली, तो वो हाइजीन का है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी कुछ लोगों के पास नहीं है, फूड लाइसेंस ऑलमोस्ट सभी के पास है, तो अब वो कार्रवाई करेंगे। तो कितने चालान लगाएंगे? नहीं, इनको एक 15 दिन का हम नोटिस देते हैं। उसमें अगर ये अपनी कमियाँ सुधार लेंगे तो ठीक है, वरना नियमानुसार इन पर कार्रवाई करेंगे। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर।
उदयपुर जिले के कानौर थाना क्षेत्र में 2 मासूम बच्चियों को झाड़ियों में लावारिस हालत में छोड़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्चियों की मां अपने प्रेमी के साथ मिलकर दोनों बच्चियों को घर से बाहर झाड़ियों में छोड़कर चली गई। बच्चियों को गांव के कुत्तों ने घेर लिया था, लेकिन उनके रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सुरक्षित बचा लिया। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कानौर थाना क्षेत्र के गोपा की भागल में सामने आए इस मामले में पीड़ित पिता सुरेश मीणा ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश मीणा ने अपनी पत्नी सविता और उसके प्रेमी लक्ष्मण पर सुनियोजित तरीके से साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि सविता अपनी दोनों मासूम बच्चियों को घर से बाहर झाड़ियों में अकेला और असुरक्षित हालत में छोड़कर लक्ष्मण के साथ चली गई। झाड़ियों में बच्चियां अकेली पड़ी थी। इसी दौरान गांव के कुत्तों ने उन्हें घेर लिया। बच्चियों के रोने और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर उन पर पड़ी। लोगों ने मौके पर पहुंचकर मुस्तैदी दिखाई और दोनों मासूम बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया। समय रहते राहगीर मौके पर नहीं पहुंचते तो कुत्तों के हमले से बच्चियों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरेश मीणा की शिकायत पर कानौर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। मामले में आरोपी महिला सविता मीणा और 8 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक कानाराम कर रहे हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच करने के साथ आरोपी से जुड़े तथ्य और सभी आरोपियों की भूमिका को लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले उदयपुर में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार सुबह मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 8 स्थित जड़ाव नर्सिंग के पास टीम ने घेराबंदी कर दूध से भरे टैंकर को रुकवाया। जांच के दौरान टैंकर से करीब 1600 लीटर संदिग्ध दूध मिला। दूध अमानक पाए जाने के बाद विभाग ने इसे मौके पर ही सड़क पर बहाकर नष्ट करवा दिया। त्योहारी सीजन में दूध और इससे बने खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने सेक्टर 8 में जड़ाव नर्सी के पास घेराबंदी की और दूध से भरे एक टैंकर को रुकवाया। मौके पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य और फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता की टीम ने टैंकर की जांच शुरू की। जांच के दौरान टैंकर के 2 अलग-अलग कंपार्टमेंट में दूध भरा मिला। एक कंपार्टमेंट में करीब 500 लीटर और दूसरे में करीब 1100 लीटर दूध मौजूद था। इस तरह टैंकर से कुल करीब 1600 लीटर संदिग्ध दूध बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने टैंकर चालक से भी पूछताछ की। चालक ने अपनी पहचान भीलवाड़ा जिले के रेवाड़ निवासी मिलन माली के रूप में बताई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूध के नमूने लेकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। जांच में दूध अमानक पाए जाने के बाद विभाग ने इसे मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त मानते हुए मौके पर ही नष्ट करवाने की कार्रवाई की। अमानक दूध को टैंकर से बाहर निकालकर सड़क पर बहाया गया, जिससे इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सके। त्योहार से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रक्षाबंधन को देखते हुए दूध, मावा, मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों की लगातार जांच की जा रही है। विभाग ने साफ किया है कि मिलावट या अमानक खाद्य पदार्थ मिलने पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर जिले के कोटड़ा पंचायत समिति के बाड़ादेव गांव की तस्वीर सरकारी विकास के दावों और चुनावी वादों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आजादी के 80 साल बाद भी गांव में पक्की सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। पानी के लिए ग्रामीण आज भी बेरी के भरोसे हैं। बीमार और प्रसव पीड़िता को झोली में डालकर 4 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है, क्योंकि एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंचती है। बच्चों की पढ़ाई भी बदहाल व्यवस्था और जंगल के रास्ते की दूरी के बीच अटक रही है। बाड़ादेव गांव में सरकारी योजनाओं और विकास के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। गांव तक आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंची है। हालात ऐसे हैं कि किसी ग्रामीण के बीमार होने या महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ने पर परिजनों को उसे झोली में डालकर कंधों पर उठाना पड़ता है। करीब 4 किलोमीटर तक उबड़-खाबड़ रास्ते से पैदल चलने के बाद ही मुख्य मार्ग तक पहुंचना संभव हो पाता है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। पानी की समस्या भी गांव की सबसे बड़ी परेशानियों में शामिल है। ग्रामीणों के मुताबिक आजादी के बाद से अब तक गांव में एक भी हैंडपंप नहीं लगा, लिहाजा लोग जमीन में
बने छोटे गड्ढों यानी बैरी से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमारियों का खतरा बना रहता है। गर्मी में पानी की किल्लत बढ़ जाती है और बरसात में पानी दूषित होने की आशंका और ज्यादा रहती है। सरकारी व्यवस्था की उदासीनता का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र वर्ष 2012-13 में स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक उसका अपना भवन नहीं बन पाया है। केंद्र करीब 1 किलोमीटर दूर किराए के जर्जर मकान में संचालित हो रहा है। चौथी कक्षा के बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए करीब 4 किलोमीटर दूर संकुल घाटा जाना पड़ता है। रास्ता जंगल से होकर गुजरता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है। दूरी और असुरक्षित रास्ते के चलते कई बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ सरकारें गांव-गांव विकास, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा पहुंचाने के दावे करती है, दूसरी तरफ बाड़ादेव के ग्रामीण आज भी इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ सरकारी योजनाओं पर नहीं बल्कि उन चुनावी वादों पर भी है जिनमें हर गांव तक विकास पहुंचाने का भरोसा बार बार दिया जाता है। बाड़ादेव की तस्वीर पूछ रही है कि आखिर इन वादों और दावों का फायदा गांव तक कब पहुंचेगा। विश्व धरोहर में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर दुर्ग क्षेत्र में सघन चेकिंग की गई। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, QRT, कोतवाली थाना और शहर थाना की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस गाइडिंग करने वाले 8 लोगों को डिटेन किया है। पुलिस ने शराब सेवन और छेड़छाड़ जैसी गतिविधियों पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और दुर्ग क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रहे, इसे लेकर पुलिस ने पूरे दुर्ग क्षेत्र में विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, QRT, थाना कोतवाली और शहर थाना की स्पेशल टीम को अभियान में लगाया गया है। पुलिस टीमों ने दुर्ग के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर संदिग्ध गतिविधियों की जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान बिना लाइसेंस गाइडिंग करने वाले 8 व्यक्तियों को डिटेन किया गया। पुलिस ने साफ किया है कि दुर्ग क्षेत्र में पर्यटकों को गुमराह करने या बिना अनुमति गाइडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही दुर्ग पर शराब का सेवन करने वालों और पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस की टीमों के अभियान पर पहुंचते ही कई असामाजिक तत्व मौके से फरार हो गए। कार्रवाई के बाद दुर्ग क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि नियमित रूप से चेकिंग की जाएगी। दुर्ग पर किसी भी प्रकार की आपराधिक या असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्र में और आसपास में अवैध तरीके से लपकागिरी करना और बिना लाइसेंस के गाइड का कार्य करने और टूरिस्ट को भ्रमित करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा आज अभियान चलाया गया, जिसमें कोतवाली पुलिस टीम, QRT और सोशल मीडिया टीम सबने और ड्रोन टीम ने इसमें भाग लिया और इस तरह के 8 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। और दुर्ग क्षेत्र में शराब पीना और उत्पात मचाने वालों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी सूक्ष्म कला का प्रदर्शन करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 12 वफात और ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर उन्होंने दुनिया की सबसे छोटे मक्का और मदीना शरीफ का निर्माण किया है। महज 1 मिलीमीटर आकार की इन कलाकृतियों को देखने के लिए सूक्ष्म लेंस की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर सक्का इन कलाकृतियों को भारत की ओर से सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान को भेंट करना चाहते हैं। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल सक्का की बारीकी कारीगरी एक बार फिर चर्चा में है। 211 अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके डॉक्टर सक्का ने 12 वफात और ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर 1 मिलीमीटर आकार की मक्का और मदीना शरीफ के मॉडल तैयार किए हैं। मूंग के दाने के बराबर आकार के इन कलाकृतियों को सामान्य आंखों से देखना मुश्किल है और सूक्ष्म लेंस की सहायता से ही इनके बारीक स्वरूप को देखा जा सकता है। डॉक्टर सक्का ने सोने से खाना काबा तैयार किया है। इसमें मीनारों के साथ सोने का दरवाजा बनाया गया है।
काली मखमल पर अपनी डिजाइन की गई काली पोशाक से इसे सजाकर हूबहू काबा शरीफ जैसा रूप देने का प्रयास किया गया है। मक्का शरीफ के दरवाजे की पूर्वी दीवार में चांदी की फ्रेम में जड़ा संगे अस्वद यानी जन्नती पत्थर होता है। इसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सक्का ने चांदी से बने 1 मिलीमीटर आकार के मक्का के दरवाजे में सऊदी अरब से लाए गए छोटे पत्थर की बारीक कटिंग कर उसे चांदी की फ्रेम में चढ़ा है। लेंस से देखने पर यह बारीक पत्थर दिखाई देता है। इसके साथ ही 1 मिलीमीटर आकार का मदीना शरीफ भी तैयार किया गया है। इसमें मीनारों और हरे रंग के गुंबद के साथ गुंबदेन खिजरा के ऊपर छोटी खिड़की बनाई गई है, जो लेंस से देखने पर मदीना ए मुनव्वरा का स्वरूप दिखाई देती है। कलाकृतियों के साथ सऊदी अरब का राष्ट्रीय ध्वज, जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह अंकित है, और भारत का तिरंगा भी प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर सक्का इन कलाकृतियों को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से सऊदी अरब के युवराज और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान को भेंट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास के राजदूत को पत्र भेजा है। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान को भी पत्र प्रेषित किया है। चांदी के मक्का मदीना मॉडल तैयार करने में 7 दिन लगे और इसमें 2 ग्राम चांदी और 100 मिलीग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर की साफ सफाई और लाइसेंस की जांच। लावारिस हालत में 2 मासूम बच्चों को झाड़ियों में छोड़कर प्रेमी संग भागी पत्नी, पीड़ित पति ने पत्नी सहित अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। रक्षाबंधन के पहले उदयपुर में 1600 लीटर संदिग्ध दूध पकड़ा, जांच में अमानक मिलने पर सड़क पर बहाकर किया नष्ट। आजादी के 80 साल बाद भी बाड़ादेव की बदहाली, सड़क बिजली नहीं, बेरी के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर ग्रामीण। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।